हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष अगर वो गलती किया हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए, और जो किए हुए हैं वो बैठाए हुए थाने में, उनको उनकी कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। उनको डाल के उनकी हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, कोई सुनवाई नहीं कर रही हम लोगों की पुलिस वाले। और फिर शाम को हमको 5-6 बजे पता चला कि शिवम सिंह वो एक्सपायर हो चुका है। तो हमको क्यों नहीं बताया गया कि वो एक्सपायर पहले हो चुका था। और एम्बुलेंस से पुलिस आई थी, वो जानती है, वो पुलिस भी वो भी मिली है वहीं पे। और खाना उनको आराम से वीरेंद्र वहाँ बैठे हैं विधायक के पास, उनको विधायक वहाँ अपने पास छुपाए बैठे, विधायक पूरा सोर्स लगा रहे हैं थाने में, और पुलिस कोई सुन नहीं रही है। जो पुलिस 5 लोगों पर बहुत शंका है और वो मारे नहीं जाते हैं, जो निर्दोष हैं वो मारे जाते हैं। हमारे देवर बुलाए जाते हैं, वो वहाँ टॉर्चर किए जाते हैं। जेठ हमारे जिनका लड़का है वो बुलाए जाते हैं, उनको वहाँ डांटते हैं। हमारा लड़का जाता है उसको वहाँ डांटते हैं। मतलब हम लोगों को न्याय नहीं मिला। और उनको ऑनलाइन तकिया मंगवाई दी जाती है, पंखा में हवा खिलाया जाता है। वो As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर के थाना कमलापुर इलाके में मारपीट के बाद हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। समय रहते सभी आरोपियों को हिरासत में न लिए जाने के चलते नाराज करीब आधा सैकड़ा ग्रामीण शनिवार सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। उनका आरोप है कि वारदात के 1 हफ्ते बाद भी आरोपी अभी भी फरार टहल रहे हैं, और वहीं कमलापुर पुलिस मृतक के ही घर वालों को थाने की परेड करवा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस पैसे खा चुकी है। 31 तारीख रात को जब पुलिस हमारे दरवाजे पर आई तो दरवाज़ा खटखटाया। हमने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा। तो हमने कहा हम क्यों नाम बताएं, जब हमारा कोई वो नहीं है तो नाम क्यों बताएं। तो वो कह रहे थे कि जो तुम नाम नहीं बताओगी तो फंस जाओगी। तो हमने पूछा क्यों फंस जाएंगे, हम कुछ जानते नहीं हैं तो क्यों फंस जाएंगे। तो उन्होंने हमको डांटा, डांट कर चले गए। सुबह जब फंसोगी तब पता चलेगा। जबकि शिवम सिंह की बॉडी लेकर एम्बुलेंस से हमारे रोड पर ही खड़े थे, लेकिन हमको नहीं बताया गया कि वो शिवम सिंह है। और जबकि उसके पूरा आधार उसके मोबाइल में था, उसका मोबाइल में उसका आधार भी गायब कर दिया गया। और फिर शाम को हमको 5-6 बजे पता चला कि शिवम सिंह वो एक्सपायर हो चुका है। तो हमको क्यों नहीं बताया गया कि वो एक्सपायर पहले हो चुका था। और एम्बुलेंस से पुलिस आई थी, वो जानती है, वो पुलिस भी वो भी मिली है वहीं पे। हमको वीरेंद्र पर शक है, कैलाश पर शक है, सिद्धेश है, रामविलास है और वो उनका निर्मल है। इन 5 लोगों पर बहुत शंका है और वो मारे नहीं जाते हैं। जो निर्दोष हैं वो मारे जाते हैं। हमारे देवर बुलाए जाते हैं, वो वहाँ टॉर्चर किए जाते हैं। जेठ हमारे जिनका लड़का है वो बुलाए जाते हैं, उनको वहाँ डांटते हैं। हमारा लड़का जाता है उसको वहाँ डांटते हैं। मतलब हम लोगों को न्याय नहीं मिला। और उनको ऑनलाइन तकिया मंगवाई दी जाती है, पंखा में हवा खिलाया जाता है, वो खाते हैं सब। और खाना उनको आराम से वीरेंद्र वहाँ बैठे हैं विधायक के पास, उनको विधायक वहाँ अपने पास छुपाए बैठे, विधायक पूरा सोर्स लगा रहे हैं थाने में, और पुलिस कोई सुन नहीं रही है। जो पुलिस, हमको न्याय चाहिए और वीरेंद्र को तुरंत आज ही दोपहर तक वो आ जाएं, हमको ये चाहिए। वो कह रहे हैं वीरेंद्र कि हम कच्चा भाटा नहीं खाते हैं। मतलब वो पूरा इंतजाम कर चुके हैं, पुलिस को 4-5 लाख रुपए दे चुके हैं। और विधायक उनके साथ में उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पर वो विधायक बैठे हैं, उनको बैठाए हैं वीरेंद्र को। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। और हमारे देवर लड़के जो थाने में बुलाए जाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। आपको बता दें, बीती 31 मार्च को देर रात थाना कमलापुर इलाके के गांव लुधौरा निवासी धर्मेंद्र सिंह का बेटा शिवम पास ही रेलवे पटरी के किनारे गंभीर हालत में मिला था, जिसके बाद सीतापुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पिता धर्मेंद्र ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए गांव के ही कैलाश, सिद्धेश, निर्मल, रामविलास और वीरेंद्र के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी।
पिता ने आरोप लगाया था कि विपक्षीगणों से 31 मार्च की शाम करीब 8 बजे पैसे लेन देन के चक्कर में झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई भी हो गई थी। पिता का आरोप है इसके बाद ही विपक्षीगणों ने उनके बेटे को अगवा कर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की है। उनके बेटे को न्याय दिलाने के चलते जब थाना कमलापुर पुलिस द्वारा उनकी सुनवाई नहीं हुई तो शनिवार सुबह वह करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों के साथ एसपी चक्रेश मिश्रा से न्याय की गुहार लगाने उनके दफ्तर पहुंचे। इस दौरान आई इंडिया के सवालों पर वह क्या बोले, आप भी सुनिए। हमारे लड़के की हत्या 31 तारीख को हो गई थी। अब हम जिनको नामजद किया था 5 लोगों को, पुलिस वाले उनमें 4 को पकड़ के थाने में बैठाए हुए हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। अन्य लोगों को जो घर के हैं या अड़ोस पड़ोस के हैं उनको ला कर के मार पीट रही है, उनसे सखरा रही है, जबकि जो दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम यहाँ एसपी ऑफिस आए थे एसपी साहब से मिलने। नहीं, हमारी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मालूम हुआ वो जा चुके हैं थाने। एक तरफ जहां परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं तो वहीं मृतक की मां कहती है कि पुलिस मामले को एक्सीडेंट बता रही है। हमारी कोई सुनी नहीं, निर्दोष लोग कसे जा रहे हैं और जो दोषी है वो सारे घर टहल रहे हैं। पैसे बेटे के साथ क्या हुआ था? मर्डर हुआ है। वो सर बता रहे हैं एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारे भाई का मर्डर हो गया है। वहाँ कमलापुर से हम आए हैं, लुधौरा गांव से। सर हम कप्तान ऑफिस आए हैं कप्तान साहब से मिलने। हमारी कमलापुर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ही भाई बाप को दोषी माना जा रहा है। वहाँ पे वो उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद तुम लोगों ने मार के डाल दिया हो। मर्डर केस को बता रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है, जबकि कोई अंग नहीं कटे थे, उनकी पूरी बॉडी सही सलामत थी। तब भी वो बता रहे थे कि ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। रेलवे ट्रैक के पास मिले, वो रेलवे ट्रैक के बीच में मिले और हत्या करके उनको डाला गया और हमारे गांव में कोई सूचना नहीं दी गई। लेके गए बॉडी उनकी। जब हमने उनको कॉल किया एक तारीख को 4 बजे के समथिंग कॉल किया हमने, तब हमको पता चला कि हमारे भाई नहीं रहे और वो भी कमलापुर थाने में बोले कि एक्सीडेंट हो गया है। हमारे भाई का मर्डर हुआ था 31 तारीख को। हमारे भाई रात में 9-9:30 बजे घर से निकले थे लखनऊ बता के। हमको 1 तारीख को पता चला, वो भी शाम को 4 बजे। वो भी हमने जब कॉल किया तब पता चला, कोई सूचना हमारे गांव हमारे घर पे नहीं आई। हमने अपने भाई को आधार दिया था, उनके पास आधार था और डाकखाने की आईडी प्रूफ भी थी, सब कुछ था, बट कोई एटीएम कार्ड भी था, सब कुछ था, कोई हमारे यहाँ लेके नहीं आया। लावारिस में डाल दिया हमारे भाई को, शायद वो बच जाते, लेकिन उनको लावारिस में डाल के उनकी मौत कर दी। सीतापुर में जिला अस्पताल में उनको डाल के उनकी हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। कोई सुनवाई नहीं कर रही हम लोगों की पुलिस वाले कमलापुर थाने के। उल्टा भी जेल भेज सकते हैं, वो लोग कह रहे हैं। तुम लोगों का भी नाम डाल सकते हैं, नाम बढ़ा भी सकते हैं, नाम हटा भी, और हमारे भाई को गुंडा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्या की आशंका जता रहे परिजन आरोपियों को हिरासत में लिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कमलापुर पुलिस के जिम्मेदार मृतक के ही साथियों पर शिकंजा कसने की फिराक में हैं। यह गंभीर आरोप मृतक के साथी की माने जड़े हैं। सर आए हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए, और हम आए हैं, हमारा 4 दिन से नाजायज बच्चा बंद है, उसको मारते पीटते हैं, उनको डॉक्टरी भी कराने ले जा रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, नाजायज मार रहे हैं। उससे कहते हैं सकरो, वो कहता है हम जानते नहीं हैं, तो कहते हैं मोहरे में मोहरा लगा है, कैसे नहीं जानना। यही के लिए बहुत मार रहे हैं, हम इसी के लिए आए थे। हमारे सुजीत नाम है बेटे का, सुजीत, गाँव लधौरा। हमारा और इनका मोहरा समय है। हम सर आए, हमारे बच्चे को पुलिस ने घर से नाजायज उठा करके ले, उसको मारती पीटती है और उसको सकराते कि तुम इसको सकरो, और जो कातिले जो कातिल के हैं वो उनसे कुछ नहीं पहुंच रही है। उनको थाने में बिठाए हुए है, उनसे लेना देना कुछ नहीं रखे है। निर्दोष को सजा देने के फंसाने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष अगर वो गलती किया हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए
और जो किए हुए हैं वो बैठाए हुए थाने में, उनको उनकी कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय करणी सेना जिलाध्यक्ष की अगुवाई में तमाम लोग मामले को लेकर थाना कमलापुर पहुंचे थे। तब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक मृतक के परिजन न्याय की दरकार में थाने से लेकर मुख्यालय तक के अफसरों के दफ्तर की धूल फाक रहे हैं। आपको बता दें, मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस अभी केवल 4 को पकड़ पाई है, जबकि 5वां आरोपी वीरेंद्र किसी नेता की सह पर अभी भी फरार है। फिलहाल मामले में एएसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।